नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टेबलेट में। ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जूनियर रेसिडेंट क्लिनिकल डिपार्टमेंट का, उसके बाद रिसर्च ऑफिसर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और मैसेंजर बॉय के पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है और किसके लिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होनी चाहिए और किसकी एज लिमिट क्या है। लेकिन उससे पहले ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को थोड़ी समझ लेते हैं। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और ये फरीदाबाद में लोकेटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और नेशनल बायोफार्मा मिशन, जो कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है ये इंसानों में किस तरीके से होता है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, इसका जो प्रोजेक्ट इंटाइटल्ड है ये है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कोविड-19 इन्फेक्शन ए DBT इंडिया कंसोर्टियम। तो इसका जो प्रोजेक्ट इंटाइटल्ड है दोस्तों, ये वैकेंसी जिसके तहत निकाली गई है, जिस प्रोजेक्ट के तहत ये कोविड-19 के इन्फेक्शन जो कि इंसानों में होती है, इसको समझने के जो कोशिश है, इसी प्रोजेक्ट के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर रेसिडेंट की, जो कि क्लिनिकल डिपार्टमेंट का है, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है ये MBBS डिग्री होनी चाहिए और MCI एक्रीडिटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड, तो MCI से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पे केवल एक ही पोजीशन है और यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगा 70,000 यानी 70,000 आपको सैलरी मिलेगा और यहाँ पे एज लिमिट जो है ये 35 ईयर्स का है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये रिसर्च ऑफिसर का है। यहाँ पे आपको MBBS डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय MCI विथ एट लीस्ट 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट क्लिनिकल रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटिंग इंटर्नशिप। तो यहाँ पे MBBS की आपको डिग्री होनी चाहिए जो कि MCI से रिकॉग्नाइज्ड हो, वैसे यूनिवर्सिटी से, और साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद, या फिर आपके पास BDS फिजियोथेरेपी, BAMS, BHMS Allied Health Sciences field with at least 4 years of relevant clinical research experience। तो अगर आपके पास BDS फिजियोथेरेपी, BAMS, BHMS, Allied Health Sciences में भी अगर आप पढ़े हुए हैं और 4 साल का आपका एक्सपीरियंस है क्लिनिकल रिसर्च में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डिज़ायरेबल जो दिया गया है, क्या एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, मतलब इनको प्रीफरेंस दिया जाएगा, हो सकता है जो भी डिज़ायरेबल होता है उनको प्रीफरेंस दिया जाता है। एक्सपीरियंस इन सुपरविजिंग ए स्मॉल टीम, एक्सपीरियंस इन डाटा क्लीनिंग और सेंट्रल डाटा मॉनिटरिंग, तो डाटा क्लीनिंग और डाटा मॉनिटरिंग में भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, पार्टिकुलरली वेल वर्स्ड विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे केवल एक ही पोस्ट है और लाइकली टू बी इंक्रीज्ड, मतलब हो सकता है कि इसमें आगे बढ़ा दिया जाए पोस्ट वैकेंसी। और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा ये 60,000 60,000 मिलेगा और एज लिमिट जो है यहाँ पे 40 ईयर्स का है। नेक्स्ट जो है ये नर्स की वैकेंसी का है। तो यहाँ पे आपको 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 साल का जो होता है कोर्स, उसमें आपको पास हुआ होना चाहिए और प्लस रजिस्ट्रेशन एज ए ग्रेड नर्स, तो ए ग्रेड नर्स के रूप में भी आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या फिर BSc नर्सिंग अगर आप किए हुए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, या फिर नर्सिंग ए सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जो पोजीशन है यानी जो वैकेंसी है ये 6 वैकेंसी है और लाइकली टू बी इंक्रीज्ड, मतलब हो सकता है कि इसमें आगे वैकेंसी इसमें बढ़ाया जाए। और सैलरी जो इसमें आपको मिलेगा ये 31,500 मिलेगा और इसका जो एज लिमिट है ये 30 ईयर्स है, 30 साल है।
नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन। यहाँ पे 10वीं पास आपको होना चाहिए और उसके बाद मिनिमम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रिसर्च वर्क में, किसी लेबोरेटरीज या फिर क्लिनिक से। तो यहाँ पे आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आप 12वीं पास हों और साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो रिसर्च वर्क का किसी लेबोरेटरी से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास एमएलटी का, या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए क्लिनिकल लेबोरेटरी रिसर्च में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और अगर डिसायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इन लैब और क्लिनिकल रिसर्च वर्क इन हॉस्पिटल, तो अगर आप कहीं पे काम किए हुए हैं कहीं हॉस्पिटल में तो आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है ये 6 टोटल इसमें वैकेंसीज़ हैं लैब टेक्नीशियन में, और लाइकली टू बी इंक्रीज्ड, हो सकता है कि इसमें आगे वैकेंसी बढ़ा दिया जाए। और सैलरी जो आपको यहाँ पे मिलेगा ये 22,000 मिलेगा, यानी 22,000 मिलेगा। और एज लिमिट जो है ये 30 ईयर्स है। नेक्स्ट है मैसेंजर बॉय का। तो मैसेंजर बॉय में आपको यहाँ पे 10th पास होना चाहिए और साथ ही वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। डिज़ायरेबल 2 व्हीलर विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो आपके पास अगर 2 व्हीलर है और उसका वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, डिज़ायरेबल है ये। और यहाँ पे केवल एक ही पोस्ट है और यहाँ पे सैलरी आपको 16,000 रुपये मिलेगा। और इसका जो एज लिमिट है ये 30 ईयर्स है। Please note that call for application will remain open till a suitable candidate is found। तो जब तक एक suitable candidate नहीं मिल जाता call for application open ही रहेगा। The application will be scrutinized / shortlisted and processed for further selection। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन उनको मिलेंगे उनको स्क्रूटिनाइज्ड किया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और प्रोसेस्ड किया जाएगा। Interested candidates are requested to email the following documents to mamta@thsti.res.in। यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। प्लीज़ इंडिकेट द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, तो जो भी आप पोस्ट अप्लाई करेंगे उसका नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। और सीवी में आपको एक वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट्स पर्टेनिंग टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का और एक्सपीरियंस जो भी है या फिर प्रेजेंट जो भी आप काम किए हैं, तो उनकी सारी जानकारी आप ईमेल के थ्रू आप दे सकते हैं अपने सीवी में। और यहाँ पे ये नोट लिखा गया है, द इंटरव्यू विल बी हेल्ड ओनली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो यहाँ पे जो आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के माध्यम से ही सिलेक्शन होगा, तो ये होगा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस, तो यहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स और कंडीशंस भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक शॉर्ट टर्म पोजीशन है एंड एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड सब्जेक्टेड टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा आपका एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा और उसके बाद एक्सटेंशन जो होगा वो आपके काम पे ही डिपेंड करेगा कि आप कितना सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं। ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो आपके जो भी एजुकेशनल प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होंगी ये सारे किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है, ऑल रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑल कम्युनिकेशंस विल बी ओनली थ्रू ईमेल। तो जितने भी जो भी रिज़ल्ट जारी किए जाएंगे वो इनके वेबसाइट में जारी किए जाएंगे और जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे ये आपको ईमेल के थ्रू ही होंगे।
तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।